ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास ये क्या है। तो देखो प्रभु जी, ये वेदांत के शब्द है जो बड़े विलक्षण होते हैं। अध्यास माने उसकी व्याख्या ऐसे की गई, अन्यस्मिन अन्यवभास, अन्य में किसी अन्य का अवभास होना, आभास होना, या तो अतस्मिन तद्बुद्धि, जो वास्तव में नहीं है उसको वह समझना, उसका नाम है अध्यास। तो न जानना अध्यास नहीं है, न जानना अज्ञान है, न जानना अज्ञान है, उल्टा जानना इसका नाम अध्यास है। जैसे रज्जु में सर्प को जानना, ये अध्यास है। तो अध्यास का कारण है अज्ञान और अज्ञान का कार्य है अध्यास। अध्यास क्यों होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हमें भ्रम हो जाता है और भ्रम के कारण हम जो वस्तु जो नहीं है उसको वो समझ लेते हैं। जो जहाँ जैसा नहीं है उसको वहाँ वैसा समझ लेना, ये अध्यास है, उल्टी समझ, इसका नाम है अध्यास। उसमें कई प्रकार है। आपने पूछा है स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, तो उसके उदाहरण देख लो। जैसे समझो एक शिवलिंग है स्फटिक का। स्फटिक तो आपने देखा होगा, स्फटिक माने पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, कांच जैसा, और कांच से भी ज़्यादा क्लीन होता है स्फटिक, उसका शिवलिंग होता है। अब शिवलिंग है, हम दर्शन करने गए, साथ में ले गए लाल गुलाब के फूल और जपा कुसुम माने जासूद के फूल, और उसको हमने लिंग के चारों ओर सजा दिया, ढेर लगा दिया, तो वो शिवलिंग लाल दिखने लग गया। वास्तव में शिवलिंग कैसा है? फूल हटा लेने के बाद या फूल सजाने से पहले कैसा था? सफ़ेद, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर था। अब वह लाल दिख रहा है। अब हमारे बाद कोई और साधक आया तो उसने उस फूल को हटा दिया, शिवलिंग को स्नान कराया और फिर कनेर के पीले पीले फूल चारों ओर रख दिए। तो अब शिवलिंग कैसा लगने लगा? येलो, पीला लगने लगा। तो वास्तव में शिवलिंग न तो लाल है न तो पीला है, वो तो स्फटिक का है, बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट, सफ़ेद, पानी जैसा, उसका कोई रंग ही नहीं है। लेकिन लाल फूल के संसर्ग के कारण वह लाल दिख रहा है, पीले फूलों के संसर्ग के कारण वह पीला दिख रहा है, और हम समझ लेते हैं कि स्फटिक लाल है या तो स्फटिक पीला है। यह हो गया संसर्गाध्यास। अब हम चाहे जो भी समझे, उससे स्फटिक के शिवलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिवलिंग स्वयं यह समझने लगे कि मैं लाल हूं, मैं पीला हूं, तब समस्या होती है। ऐसा वो तो जड़ है, नहीं समझेगा, लेकिन हम तो चेतन है। हमने ऐसा समझ लिया, हमारे अंदर चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है और उसने अपने स्वरूप को इस स्थूल शरीर का समझ लिया कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। अनेक प्रकार के अध्यारोप अपने ऊपर कर लिया। मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मैं परदेसी हूँ। ये सब अपने ऊपर परम चैतन्य जो हमारे भीतर अभिव्यक्त हो रहा था, उसने इस रूप को अपना मानकर ये अध्यास कर लिया। इसको कहते हैं स्वरूपाध्यास। ये स्वरूप मेरा है, माने कि पुरुष स्वरूप मेरा है, स्त्री स्वरूप मेरा है, माता स्वरूप में हूँ, पिता स्वरूप में हूँ, परदेशी स्वरूप में हूँ, पड़ोसी स्वरूप में हूँ,
शिक्षक स्वरूप में हूँ, इंजीनियर स्वरूप में हूँ। तो कोई हमें क्या समझे ये महत्व का नहीं है। जैसे हम शिवलिंग को लाल समझे या काला समझे या पीला समझे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शिवलिंग स्वयं ये समझने लगे कि मैं लाल पीला हूँ, तो ये हो गया स्वरूपाध्यास। हम स्वयं समझने लग गए कि हम पुरुष है, हम सुंदर है, हम कुरूप है, हम मोटे तगड़े हैं, हम छोटे नाटे हैं, हम दुबले पतले हैं, हम भारी भरकम है, हम गोरे गोरे हैं, हम काले काले हैं। ये सब हमने अपने आकार को, नाम रूप को देखकर मान लिया। जाना नहीं है, मान लिया, बस देखा और मान लिया कि ये मैं हूं। तो ये हो गया स्वरूप अध्यास। ये बड़ा खतरनाक है। संसर्गाध्यास तो होता है तो ठीक है, उससे जिसको दिखता है उसको लगता है कि ये लाल है, पीला है, शिवलिंग। ये देखने वाले का प्रॉब्लम है। हमें कोई देखता है और समझता है कि अरे ये तो बुद्धू लगता है, ये सुंदर लगता है, ये कुरूप लगता है, ये उसका प्रॉब्लम है, उसकी समस्या है, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम स्वयं जब समझने लगे कि अरे हम तो कुरूप है, अपने रूप को देखकर, अरे हम तो काले हैं, अरे हम तो सुंदर है, अरे हम तो गोरे हैं, सिर्फ शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े बुद्धू हैं, ये भी सूक्ष्म शरीर को भी अपना स्वरूप मान लेना, स्थूल शरीर को भी अपना स्वरूप मान लेना, अपने शरीर को, अपने देहादि संघात को मैं मान लेना, ये है स्वरूपाध्यास। घड़े के अंदर का आकाश, घटाकाश जब ये मान ले कि मैं इतना ही हूँ, मर्यादित हूँ, तब समस्या है। हम मानते हैं कि ये घटाकाश है, उससे उस आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह कोई हमें सुंदर समझे, बुद्धू समझे, बुद्धिमान समझे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम भी मानते हैं कि हम बुद्धू है या हम बुद्धिमान है, हम सुंदर है, हम या कुरूप है। तो ये स्वरूपाध्यास हो गया। संसर्ग तो रहेगा, जन्म लिया है इस शरीर ने, इसके अंदर चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई है, तो संसर्ग चैतन्य और ये जड़ देह का है। लेकिन इस संसर्गाध्यास को स्वरूपाध्यास मान लेना, तब समस्या खड़ी हो जाती है। तब हम अपने आप को मर्यादित, सुखी, दुखी, जन्मने वाला, मरने वाला, कर्ता, भोक्ता, संसारी, बेचारे, पराधीन, परिचिन समझने लगते हैं। ये सब समस्या का कारण है। जो परिपूर्ण है वह अपने को अपूर्ण माने, जो अनंत है वो अपने को मर्यादित माने, तो समस्या तो होगी ही। क्यों माना? स्वरूपाध्यास के कारण, कि मेरा ये स्वरूप है। स्वरूप नहीं है, ये तो मेरा रूप है। मेरा स्वरूप तो सत चित्त आनंद स्वरूप हूँ मैं, सच्चिदानंद हूँ। आनंद माने अनंत, मैं अनंत चैतन्य हूँ। चित्त माने चैतन्य। मैं नित्य हूँ, नित्य माने सत्य, सत्य माने अस्तित्ववान, अस्ति माने सत। मैं सत हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। तो मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनंद, एक रस, अखंड आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरा स्वरूप है। जबकि मैंने मान लिया कि मैं इतना ही हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, मैं मर्यादित हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाला हूँ। तो ये हमने स्वरूपाध्यास के कारण मान लिया है। रूप को हमने अपना स्वरूप मान लिया अध्यास के कारण। अध्यास क्यों होता है? भ्रम के कारण। भ्रम क्यों होता है? अज्ञान के कारण। तो सभी समस्याओं का मूल अज्ञान है, सभी दुखों का मूल अज्ञान है। तो अब दुख मिटाना है, समस्याओं को सोल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञान को हटाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अंधेरा है अज्ञान स्वरूप, अंधेरा है तो रज्जु में हमें सांप दिखता है। तो सांप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उजाला कर दो, सांप अपने आप चला जाएगा। वहाँ सांप था ही नहीं। तो उसी तरह हम परिचिन्न थे ही नहीं, हम मर्यादित थे ही नहीं, हम सुखी दुखी थे ही नहीं, हम कर्ता भोक्ता है ही नहीं, हम जन्मने मरने वाले है ही नहीं। हम तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एक रस, सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है।
ये बात जानने के लिए हमें अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान आएगा तो अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा तो भ्रम नहीं रहेगा, भ्रम नहीं रहेगा तो अध्यास नहीं रहेगा, अध्यास नहीं रहेगा तो स्वरूपाध्यास नहीं होगा, तो फिर सुख दुख परिचिन्नता मर्यादा और अपूर्णता का निषेध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही हो।